नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल शर्मा सर इंडिया में स्वागत है। आज हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले कुछ मैथ्स के सवाल लेके आपके सामने वीडियो बना रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को भी दबाना, ताकि हमारा दूसरा वीडियो अपलोड होने पर आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जा पहुँचे और आप उस वीडियो को मिस ना कर सके। ठीक है, चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल देखते हैं। एक नंबर पर क्या है, फाइंड द मिसिंग नंबर। हमको यह मिसिंग नंबर हमको निकालना होगा। क्या क्या दिया हुआ है इसमें 27, 1 और 8। यहाँ पर 216, 64, 125, 729, 34 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर क्या होगा वो हमको निकालना होगा। ठीक है, और क्या क्या ऑप्शन है, 438 ए नंबर पर, बी नंबर पर आपका 512, सी नंबर पर 524 और डी नंबर पर 672। तो यहाँ पर क्या होगा उसे हम निकालेंगे। तो पहले देखते हैं ये 1, 8 और 27 कैसे 27 आया 1 और 8 से। अगर हम 1 और 8 को प्लस करें तो क्या होगा, 1 प्लस 8 प्लस करें तो 9। इधर 27 है तो प्लस 18 प्लस करने पर आपका क्या हो जाएगा 27। प्लस 18 कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं 64 प्लस 125 तो कितना होगा 549, 268 और 189। इसके साथ अगर हम 18 प्लस करें तो कितना हो जाएगा 9, 8, 17, 7, 8, 1, 9, 1, 0, 207। हमको चाहिए था 216 तो नहीं हुआ। तो पहले अब इसको ऐसे करते हैं, 9 इंटू 3 कर देते हैं तो 27। तो यहाँ पर दोनों को प्लस करके इंटू 3 करने पर और बड़ा हो जाएगा, फिर भी नहीं होगा हमारा। ठीक है, हमारा आंसर नहीं होगा, हमको और दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं 1, 8, 27 स्क्वायर करने से 1, 8 का 64 नहीं हो गया। हम क्यूब करके देखते हैं। एक बात देखिए 1, 8, 27 ये किसी संख्या का स्क्वायर है तो ये क्यूब है तीनों। जैसे कि 1 का क्यूब करे तो 1 इक्वल टू 1 क्यूब है कि नहीं, और ये 8 इक्वल टू क्या होगा 2 का क्यूब है। और 27 को देखें तो 27 इक्वल टू 3 क्यूब, 3 इंटू 3 इंटू 3 27 होता है। मतलब 1, 2, 3 सीरियली 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ऐसे पता चला हमको। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर ऐसे होता है कि नहीं होता है। अब 64 देखें तो आप क्या है 4 का क्यूब, 4 इंटू 4 इंटू 4 64 होता है। 125 आपका 5 का क्यूब होता है, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125। तो 5 का क्यूब 216 क्या है आपका 6 का क्यूब है, 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 6 216। मतलब क्या समझ में आया, 1, 2, 3 सीरियली है। यहाँ पर 4, 5, 6 है, हो सकता है यहाँ पर 7, 8, 9 भी हो सकता है। चलिए करके देखते हैं। 3, 4, 3 यहाँ पर डैश कुछ नहीं लिखेंगे छोड़िए, और 7, 29 ये 3, 4, 3 आपका 7 का क्यूब है। 7 इंटू 7 49, 49 इंटू 7 343। अब ये वाला देखते हैं 9 इंटू 9 81, 81 इंटू 9 729 यानी कि 9 का क्यूब। तो यहाँ क्या छूट गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 या 8 का क्यूब होना चाहिए। तो 8 का क्यूब कितना होता है 8 इंटू 8 64, 64 के साथ अगर फिर 8 को करें तो 8 इंटू 4 32, 2, 3, 6 इंटू 8 48 प्लस 3 51, 512 आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। यहाँ पर क्या होगा तो फिर 512। ठीक है, यहाँ पर हमने क्यूब से निकाला है, नहीं तो हम प्लस माइनस इंटू से नहीं हुआ था, तो हमको लास्ट में क्यूब में जाना पड़ा है। कभी कभी ऐसा आता है, ट्रिकी करके देता है आपको
हर तरह से कोशिश करना पड़ेगा, जब तक आपका ऑप्शन के साथ आंसर ना मिले तब तक आपको ट्राई करना ही होगा, ठीक है। आपका दूसरा सवाल है, इफ 72 प्लस 37 इक्वल टू 6328। वैसे तो अगर हम इसको प्लस करें तो 72 और 37 कभी भी 6328 नहीं होगा। यहाँ पर कोई दूसरा लॉजिक से ये क्वेश्चन सेट किया हुआ है, ठीक है। और 54 प्लस 13 इक्वल टू 4504। तो हमको किसका वैल्यू निकालना है, 61 प्लस 53 का वैल्यू कितना होगा। चार ऑप्शन दिया हुआ है, 5424 ए पर, बी पर 5214, सी पर 5242 और डी पर 5244। तो 6153 का वैल्यू कितना होगा वो निकालना है। इसी 72 और 37 से कैसे 6328 आया और 54 13 से कैसे 4504 आया वो हमको पहले देखना होगा, नहीं तो ये नहीं निकल पाएंगे, ठीक है। तो पहले मैं इसको और इसको नीचे कॉपी करके ले आता हूँ। 72 प्लस 37 इक्वल टू 6328। अगर इन दोनों को प्लस की जगह पर मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, क्या 72 प्लस 37 इक्वल टू 6348 नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में क्या है, इधर 7 है इधर 2 है, तो 2 × 7 14, लास्ट में आंसर में 4 आ जाएगा, यहाँ पर 8 है, तो नहीं होगा ये। देखिए यार 72 37 7 × 2 14 1 49 प्लस 1 50 3 2 6 7 21 कितना होगा 4 6 6 2। इससे बहुत ज्यादा है ये, इंटू 3 करने से भी नहीं होगा, 2 करने से ये ज्यादा होगा, 3 करने से इसका वैल्यू ज्यादा होगा, ये कम हो जाएगा। तो 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, तो ऐसे ये मल्टीप्लाई करने से नहीं निकलेगा, ठीक है। आप देखते हैं कैसे हुआ है। 7 × 3 21 नहीं हुआ है, 2 + 3 5, ये सभी नहीं। 7 से पहले हम 72 से 63 देखते हैं, तो फिर कैसे हुआ। 70 के साथ अगर हम क्या करने पर 63 आएगा, अगर हम -9 कर दे तो क्या होगा, -63 आ गए -9 करने पर, ठीक है। अब इधर 37 से अगर हम 28 बनाना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी -9 करने पर 28 आता है। मतलब यहाँ पर दोनों को, यहाँ 72 को -9 कर दिया 63 लिख दिया, 37 को -9 कर दिया 28 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर होता है कि नहीं होता है। वैसे 54 और दूसरा क्या है 13। अब 54 को हम 9 से माइनस करें तो कितना होगा 45। अब ये 9 यहाँ भी -9 कर दे तो 04, मतलब क्या इसी तरह से यहाँ पर क्या हुआ, तो फिर 6328 यहाँ पर 4504, 450, यही लॉजिक से ये भी होना चाहिए। आप देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं। 61 और 53 है, यहाँ पर भी -9 कर देते हैं, यहाँ पर भी -9 कर देते हैं, तो कितना होगा 2, इधर 5, इधर 3, 13 से 9 4, इधर 4, तो क्या हुआ 5244 -9, सब में -9 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर भी -9 करने पर 5244 आ गए। यहाँ पर है ए पर नहीं होगा, 52 है ना, 5242 5214 5244 और आपका डी वाला ऑप्शन सही जवाब है, ठीक है। समझ में आ गया ना। यहाँ पर इन सब में क्या किया, दो संख्या पर -9 कर दिया। 72 से -9 किया 63, 37 से -9 किया 28, 54 से -9 कर दिया 45, 13 से -9 कर दिया 04, 61 से -9 करने पर क्या आ गया 52 और 53 से -9 करने पर आपका 44 आ गया। आपका आंसर ये होगा, आपका डी वाला आंसर, ठीक है। आपका तीसरा सवाल, इफ 16 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 74। वैसे 16 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 4 होगा, 21 को 7 से डिवाइड करें तो 3, 81 को 9 से डिवाइड करें तो 9 होगा। लेकिन यहाँ पर कोई दूसरा है, क्या है 16 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 74।
21 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू 33, 81 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू 99, देन फाइंड 55 डिवाइड बाई 5 कितना होगा वो 55 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो इसी प्रकार से। तो ऑप्शन क्या क्या है, ए पर 1011, बी पर 1101, सी पर 110 और डी पर 1110। तो पहले ये 16 को अगर 4 से डिवाइड करने पर 74 कैसे आए वो देखते हैं, ठीक है। 16 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 74, 21 डिवाइड बाई 21 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू 33, 81 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू 99। ऐसा उटपटंग सवाल है, देखिए तो 55, लेकिन क्या करें एग्जाम में वैसे ही आता है आप लोग को कंफ्यूज करने के लिए। तो कितना होगा, ठीक है। अब तो हम 16 को 4 से डिवाइड करने पर कैसे 74 आया वो देखते हैं। 16 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो कितना होगा, 4 होगा, और उसके साथ हम 70 प्लस करें तो 74। यहाँ पर हमने 70 प्लस कर दिया, ठीक है। यहाँ पर दूसरे नंबर पर देखते हैं, 21 को हम 7 से डिवाइड करने पर 3 आ जाएगा, उसके साथ हम 30 प्लस कर दिए। यहाँ पर 81 को 9 से डिवाइड करने पर 9, उसके साथ 90 कर दिए प्लस। ऐसे नहीं होगा, देखिए तो कहाँ पर 70 है, कहाँ पर 30 है, कहाँ पर 90 है। अगर सेम होता तो अलग बात था, यहाँ पर 70, यहाँ पर भी 70 होने से हम कर सकते थे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 70, 30, 90 कुछ लॉजिक ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो वैसे हम नहीं कर पाएंगे, तो हम कोई और दूसरा रास्ता देखते हैं। वैसे हम देखते हैं 7 और 6, पहले ये देखते हैं 6 प्लस 1 कितना होगा, 7, ये 7 आ गया, ठीक है। वैसे करके देखते हैं। अब 16 को 4 से डिवाइड करने पर कितना होगा, 4 होगा। पहले ये तो आगे के दो संख्या को प्लस कर दिया, 7, 6 प्लस 1 7, और 16 को 4 से डिवाइड किया तो 4, और यहाँ पर 2 प्लस 1 3, और 21 को 7 से डिवाइड करने पर 3, ठीक है। इसे अब यहाँ पर भी शायद हो सकता है इसी तरह से। 8 प्लस 1 9, 81 को अगर हम 9 से डिवाइड करें तो 9। तो इसी लॉजिक से हमारा अब कंफर्म हो गया है कि हमारा आंसर निकलेगा। अब 5 प्लस 5, तो फिर वो इसी तरह से करने पर हमको 10 होगा, 5 प्लस 5 10। अब 55 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 11। समझ गए ना, 5 प्लस 5 10, और 55 को 5 से डिवाइड करने पर 11। तो 10 और 11 आपका ए वाला ऑप्शन सही जवाब होगा, ठीक है। समझ गए ना, ये थोड़ा अलग तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। आज का चौथा सवाल देखिए, फाइंड द मिसिंग नंबर। यहाँ पर क्या है, सर्कल में 14 24 तो 42, 14 24 से 42, 64 12 से 96, और 32 18 से क्या होगा। तो हमको क्या क्या ऑप्शन है, 64 72 76 और 80। तो पहले हम देखते हैं 14 24 से 42 कैसे आ गया। ये प्लस करने पर क्या होगा, 14 और 24 प्लस करने पर क्या होगा, 14 प्लस 24 प्लस करें तो क्या होगा, 4 4 8 38 होगा। अब इसके साथ अगर प्लस 4 कर दे तो 42 प्लस 4 कर दिया, ठीक है। और दूसरा वाला में देखते हैं, 64 12 96, 64 और 12, यहाँ पर हम 64 12 अगर हम प्लस करें तो कितना होगा, 676। उसके साथ यहाँ पर प्लस 4 किया तो यहाँ पर प्लस 4 करने पर 80 आ जाएगा। हमको आना चाहिए था 96, आ गया 80, तो उस प्रकार से नहीं होगा, ठीक है। हमको कोई और दूसरा रास्ता देखेंगे। अब इस रास्ते से नहीं
अपने गंतव्य पर नहीं पहुंचे तो हमको रास्ता बदलना होगा, तो हम अब रास्ता बदलेंगे। अब क्या करेंगे हम, 14 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, देखिए 14 डिवाइड बाई 2 करें तो क्या होगा 7। अब 42 निकालना होगा तो क्या इंटू 6 करने पर ये इसको 24 को डिवाइड बाई 4 तो 6। अब इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 7 इंटू 6 42, मतलब पहले वाला को 2 से डिवाइड, दूसरे वाला को 4 से डिवाइड किया। अब यहाँ पर भी देखते हैं, वैसे देखते हैं 64 डिवाइड बाई 2 और 12 डिवाइड बाई, यहाँ पर जैसे किया था सेम टू सेम करना होगा, पैटर्न सेम फॉलो करना होगा तो 32 होगा। यहाँ पर 12 को 4 से करने पर 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, 96 हमको मिल गया। अब वैसे यहाँ पर भी करके देखते हैं तो 32 और कितना है 18 है, 32 डिवाइड बाई 2 आपका 16। ठीक है, अब 18 डिवाइड बाई 4 तो कितना होगा, 18 को 4 से नहीं जाएगा, 4 इंटू 4 16, 4.5 होगा। उसको हम क्या करेंगे 18 बाई 4 लिख देंगे। अब क्या किया था, पहले वाले के आंसर और दूसरे वाले के आंसर का मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर भी हम वैसे ही करेंगे 16 इंटू 18 बाई 4 तो 4 से 16 को कटेगा कितना बार, 4 इंटू 1 4 आर 16। अब क्या होगा 4 इंटू 18 इंटू 4 आपका कितना होगा 72। आपका बी वाला ऑप्शन 72, यहाँ पर तो फिर क्या होगा 72 होगा। ठीक है, आज का 5वां सवाल, कंप्लीट द सीरीज, यह हमको श्रृंखला को पूरा करना होगा। क्या क्या दिया हुआ है 2 4 10 32 क्वेश्चन मार्क 652 पूरी दिया हुआ है। ये कैसा सवाल है, देखिए 2 4 थोड़ा थोड़ा पड़ गया, एक यहाँ आने के बाद एक बार इतना बड़ा संख्या आ गया है, इतना बड़ा डिजिट, ये तो बहुत ट्रिकी एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये इजी नहीं होगा, आप इसको ध्यान से देखिए। अब उनके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, ए पर 301, बी पर 130, सी पर 230 और डी पर 103। तो पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं, कैसे आएगा 2 4 10 32 डैश 652। तो अब हमको क्या देखना होगा, अब हम नंबर डिफरेंस देखते हैं, यहाँ से यहाँ कितना अंतर है। तो 2 से 4 तक 2 का डिफरेंस है, 4 से 10 6 का डिफरेंस है, +6। यहाँ से यहाँ ये +2 कर दिया, यहाँ पर +6 कर दिया, यहाँ पर +22 सॉरी, कुछ समझ में आया। यहाँ पर 2, यहाँ पर 6 22, यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। ठीक है, ऐसे हम नहीं निकल पाएंगे, यहाँ पर क्या होगा, ऐसे तुक्का मारकर आंसर करने से नहीं होगा, हमको कंफर्म होना ही होगा। तो इस तरह से करेंगे तो हमारा आंसर नहीं निकलेगा। ठीक है, नहीं निकलेगा तो इसको साफ कर देंगे, रखने की कोई फायदा ही नहीं है, हम अब दूसरा रास्ता अपनाएंगे। 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 10 हो गया, वैसे भी नहीं होगा, 2 का स्क्वायर की बात ही नहीं आता है यहाँ पर। तो फिर हम 2 से फर्क कैसे आएगा, 2 इंटू 1 प्लस 2 अगर हम करें तो कितना होगा, 2 इंटू 1 2 प्लस 2 4 आ गया ना। अब 4 से भी वैसे कर दे, 4 इंटू 10 बनाना है तो 2 से करना होगा, 2 प्लस 2 सॉरी ये 2 नहीं होगा, ये 4 होगा, 4 इंटू 2 8 प्लस 2 10, और यहाँ पर 10 है ना, तो 10 इंटू 32 बनाना है तो 3 प्लस
2, 10 इंटू 3 30 प्लस 2 32। अब समझ में आ गया ना क्या है यह मामला, क्या है समझ में आया। जो ये है ये यहाँ पर लिखा गया है 2 4 10 2 4 10 जो निकलता है यहाँ पर बाद में, इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 2 3 बढ़ता जा रहा है, लेकिन प्लस के उसके साथ प्लस जो है वो 2 2 2 2 सेम ही है, प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 है, लेकिन कौन सा संख्या चेंज हुआ है, इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3, तो फिर इंटू 4 इंटू 5 ऐसा हो गया शायद। तो देखते हैं अब 32 से 32 इंटू 4 करेंगे प्लस 2, तो 32 इंटू 4 कितना होगा, 4 इंटू 2 8, 3 इंटू 4 12, 128 प्लस 2, ये प्लस 2 होगा तो 130, आंसर में है 130 जी हाँ, लेकिन 130 होगा कि नहीं होगा हम उसको कंफर्म करके देखते हैं। देखिए ठीक है, तो हम फिर ऐसे ही करेंगे 130, इस बार क्या होगा तो फिर 1 2 3 4 5 होगा, प्लस 2 है सब में तो प्लस 2, 130 इंटू 5 650, प्लस 2 होगा तो 652 यहाँ पर है, तो सही हुआ हमारा जो किया था लॉजिक। तो यहाँ पर क्या मिला, यहाँ पर क्या होगा 130, यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है, आपका आखिरी सवाल ये 6 नंबर वाला सवाल है। ठीक है, ये नंबर 6 वाला सवाल है। इफ 20 इक्वल टू 8 6 3 9 8 5, 11 इक्वल टू 3 2 3 0 3 9, तो आपका फाइंड 12, तो मतलब हमको 12 का वैल्यू कितना होगा वो निकालना है। क्या क्या ऑप्शन है, ए पर इतना, बी पर इतना, सी पर इतना और डी पर इतना, ये चारों दिया गया है। वो आपको देखिए, मैं इतना और नहीं पढ़ूंगा, नहीं तो टाइम बहुत टाइम चला जाएगा। ठीक है, तो 20 से कैसे आया ये, 11 से कैसे ये आया, वो पहले हम देखते हैं। TWENTY क्या है, 8 6 3 9 8 5, और 11 से ELEVEN, 11 से कितना है 3 2 3 0 3 9। अब हमको क्या निकालना है, 12 का। हम ऐसे छोड़िए, हम ऐसे करते हैं TWELVEN, हमको 12 का निकालना है। तो इसका प्लेस वैल्यू टी का कितना होता है, 20 होता है, डब्ल्यू का 22, सॉरी 23, ई का 5। ऐसे नहीं होगा, यहाँ पर दूसरा कोई दिया हुआ है लॉजिक हमको निकालना है। पहले हम देखते हैं टी का वैल्यू, यहाँ पर टी 8 है, मतलब टी का वैल्यू 8 है। यहाँ पर हम यहाँ पहले 8 करके देखते हैं, यहाँ पर टी है, कोई और टी है या नहीं है, तो टी 8 है। डब्ल्यू का 6 है, डब्ल्यू का 6 है, 8 6, मतलब ये बी वाला नहीं होगा, हम तो कंफर्म होगा 8 6 8 6 8 6। TWE, ई का वैल्यू यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, मतलब 3। हमको लॉजिक मिल गया, इसी तरह से किया होगा 8 6 3 8 6 3। ये तीनों में अभी भी चांस है, तीनों कोई भी हो सकता है। एल का वैल्यू 2 है और दूसरा एल नहीं है, एल का वैल्यू 2, 8 6 3 2 8 6 3 2, ये हो सकता है। फिर भी पूरा करके देखते हैं। जी का वैल्यू 0 और ई का वैल्यू कितना मिला था, 3 मिला था, तो कितना आया 8 6 3 2 0 3, 12 का वैल्यू 8 6 3 2 0 3। आपका डी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है, अब आप बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसे लगे। अगर हमारे वीडियो में कुछ कमी रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर अपना सुझाव या सलाह दे सकते हैं। ठीक है, मैं ऐसे मुद्दे लेकर आपके सामने
हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। और अगर आपको ये वीडियो चाहे तो आप अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप में हो या फेसबुक में, कहीं पर भी आप शेयर कर सकते हैं, ताकि उन लोगों को भी ये एग्जाम पर प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं फिर ऐसे मुद्दे लगे आपके सामने फिर जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।